12वां जो हमारा ये राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है अखिल भारतीय कोली समाज का, इसमें निसंदेह एक सफल आयोजन हम कह सकते हैं और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का हम कह सकते हैं शुभारंभ हुआ है। माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे पूर्व के जो राष्ट्रपति हैं, उनका मार्गदर्शन भी इस समाज को जो है वो लाभान्वित करेगा आने वाले दिनों में। वहीं पर हमारी दिल्ली प्रदेश की सम्माननीय जो मुख्य अतिथि हैं, मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने भी हमारी जो बात हमने रखी है, कोई समस्या रखी है, उसके समाधान के लिए उन्होंने एश्योर किया। हम उनका दिल की गहराइयों से ये अखिल भारतीय कोली समाज धन्यवाद करता है। आने वाले दिनों में डेफिनेटली हम जो है वो इस समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक तौर से और राजनीतिक तौर से इनके उत्थान के लिए हम कार्य करेंगे ताकि हमारे इस समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हमारे जो इस समाज के लोग हैं उनको आज के युग में राजनीतिक भागीदारी तो बहुत जरूरत उसकी है, क्योंकि उसके बिना जो है कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर समाज को आगे बढ़ना है तो उनको डेफिनेटली राजनीति में उनकी यानी पॉपुलेशन के आधार पर जितनी उनकी भागीदारी देनी चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हम एक संदेश दे रहे हैं कि भाई इस आबादी की इस जाति की आबादी, इस समाज की आबादी देश में जो है वो सभी प्रदेशों में है, खास करके जो हमारे उत्तरी भारत है, मध्य भारत है, साउथ का जो है और इवन हमारा आसाम जो है वो भी अच्छा इसमें है, जो जम्मू कश्मीर में ये सारी यदि बातें हैं तो अवश्य ही आने वाले दिनों में इस खास करके इस अधिवेशन का वो राजनीतिक पार्टियों पर भी जो है दबाव बनेगा और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारा जो है इस समाज का जो है लाभ उठाने का प्रयास करेगा। शिक्षा के लिए तो डेफिनेटली आज के युग में बिना शिक्षा के चलने वाला नहीं, और अब जो है हम इस समाज के बच्चों के लिए खास करके महिला बेटियों के लिए उनको आगे बढ़ने का जो है वो ज्यादा से ज्यादा किस तरह से हम उनको आगे ला सकते हैं, तो ये हमारा प्रयास रहेगा आने वाले दिन। मैं हरिशंकर माहौर 4 बार विधायक रहा हूँ उत्तर प्रदेश हाथरस से, और संस्था से मैं 40 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। अखिल भारतीय कोली समाज आज इकट्ठे होकर के कोली समाज की ताकत दिखाने का समय आ गया था, इसलिए हमने 3 महीने पहले बंगलौर की मीटिंग में निर्णय लिया था और आज उसी के कारण हम सब 22-23 राज्यों से लोग आए हैं, प्रतिनिधि मुख्य लोग बुलाए हैं, और जो जनसैलाब कोली समाज का उमड़ा है उससे देखने को मिलता है। दिल्ली में कोली समाज के लोगों की समस्याओं को मैं सुनता रहता था, हाथरस ज्यादा दूर नहीं है, मैं आता जाता था। बड़े शर्म की बात है वो निकल गई, मैंने कहा भी था कोली समाज की 15-16 लाख की आबादी दिल्ली में, विधानसभा में एक भी टिकट नहीं, संगठन में किसी को महत्व नहीं, और तो और जनपद के संगठन में किसी का महत्व नहीं। रेखा गुप्ता जी चली गई, मैं उनके सामने ये बात रखना चाहता था, क्या कोली समाज पूरे देश में 16 और 20 18 करोड़ की आबादी वाला ये कोली समाज आज प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा राज्यों में, उनकी आवाज को उठाने के लिए हम नहीं आते। हमने उस पैटर्न का काम किया था कि भीमराव अंबेडकर जी जब देश आजाद हुआ था तो सब नेता को, लाल बहादुर शास्त्री से जवाहरलाल नेहरू से लेके सब लोग एक होटल में ठहरे हुए थे, और वो जब जा रहे थे तो देखा कौन कौन सो रहा, सब सो रहे थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर जग रहे थे। उन्होंने कहा अरे अंबेडकर जी रात के 1:30 बजे तुम क्यों जग रहे हो? बोले आप लोगों का समाज तो सब जग चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है, जिस दलित समाज को उठाने का प्रयास कर रहा हूँ उसके बारे में सोच रहा हूँ कि इस समाज को मैं कैसे आगे बढ़ाऊं। तब उन्होंने भारतीय संविधान में ये क्लॉज डाला था। आज उसी के कारण दलितों को आज जो सम्मान मिल रहा है उसी बाबा साहब की बदौलत मिल रहा है। हमने भी उसी पैटर्न पर लेकर के हमने कहा यार हम पूरे दलित समाज की नहीं तो कम से कम कोली समाज को उठाने का तो प्रयास कर सकते हैं।
उसी के तहत हमने आज यहाँ ताकत दिखाई है। इस 18-20 करोड़ की आबादी वाला कोली समाज अब गुजरात में तो चलिए बहुत संपन्न है, वहाँ बैकवर्ड में आता है। ये कास्ट कहीं बैकवर्ड में आती है, कभी एससी में आती है, कहीं एसटी में आती है। ठीक है, तो जगह जगह अपनी भागीदारी के अनुसार तो कम से कम भागीदारी इसको अलग अलग पार्टियों में मिलना चाहिए, कोई पार्टी नहीं दे रही, इसलिए जरूरत पड़ी है। और हमने निर्णय ले लिया है कि आगे आने वाले समय में हमारा एक नेता होगा और नेता को इतनी ताकत दे देंगे कि नेता जिस पे मेहरबान हो जाए, सुनो, नेता जिस पे मेहरबान हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाए और जिससे नाराज हो जाए उसका पनिया ढाला हो जाए। ये समस्या आने वाली है। अखिल भारतीय कोली समाज का 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बड़ा धूमधाम से हुआ है। इस अधिवेशन के अंदर लगभग 22 राज्यों के प्रमुख लोग जो है यहाँ आए, लेकिन सबसे ज्यादा मैं अपने दिल्ली के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में आने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को एक उत्साह के रूप में मनाया है, एक जुनून के साथ मनाया है। मुझे लगता है कि दिल्ली का कोली समाज उठ के खड़ा हो चुका है। देखिए, पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने 12वां अधिवेशन हमारे दिल्ली में रखा और ये प्रोग्राम कोली समाज की एकता के लिए है। आज हमारा कोली समाज संगठित हुआ और बहुत संख्या में हुआ, तो मैं यही चाहूंगी कि हमारे दिल्ली की सरकार ने, हमारे रेखा गुप्ता जी भी आई, हमारे राष्ट्रपति जी भी आए, उन्होंने देखा हमारे संगठन को, तो यही कहती हूँ हमारी दिल्ली की सरकार हमारे लोगों के बारे में सोचे, विचार करे, क्योंकि हमारी अधिक संख्या है, हमें कहीं ना कहीं पद या जगह दे, कोई भी चुनाव हो चाहे कोई भी कार्य हो, हमारे समाज को आगे लेके आए, क्योंकि हमारा समाज एक निस्वार्थ होकर मेहनत करता है, तो हमारे समाज को कुछ मिलना तो चाहिए। संगठन के लिए क्या कहेंगे जो अटकलें लगा रहे थे, रामनाथ कोविंद आएंगे नहीं आएंगे? नहीं, देखिए, खराब करने की कोशिश नहीं, देखिए, ये तो सबके अपने मन के वहम होते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जब पतंग ऊंचाई पर उड़ते कितने लोग काटने वाले आते हैं, पर पतंग अपनी मस्त उड़ती है। वैसे ये संगठन है हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आपने लहर देख ली, आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। ये समाज की सोच है, हमारा समाज जिस ओर आज हमारा प्रोग्राम है, आज जो शोर है आपने देख लिया ना, हमें कहने की जरूरत नहीं है, ना ही बताने की जरूरत है, इसका जवाब तो हमारा समाज देता है कि वो किस ओर है, तो आज आपने देख ही लिया। ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है वीरेंद्र कश्यप जी के अध्यक्षता में, तो ये मेरे हिसाब से 22 जगह से लोग आए, गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, यूपी, बिहार से, तो यहाँ दिल्ली में सबका अधिवेशन हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी पूरी भारत में जो जनसंख्या है कम से कम 22 करोड़ लोग हैं, तो उस आधार पे सरकार हमें कुछ सोचे कि भाई सरकार हमें क्या करेगी। हमारा कहीं ना कहीं जो हम इधर उधर जाते हैं, हमारा सम्मान नहीं होता पार्टी में, तो किसी भी पार्टी में हमारा समाज, तो वहाँ जाके उसको सम्मान नहीं मिलता।